हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं केराटोप्लास्टी की। तो केराटोप्लास्टी के डेफिनेशन, टाइप्स, डोनर टिश्यू एंड डोनर टिश्यू जो होगी उसका प्रिजर्वेशन कैसे करना है, ये सब कुछ हमने आगे के वीडियोस के अंदर देख लिया है। तो आई होप कि आपने वो वीडियोस देख ली है। आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं सर्जिकल टेक्निक्स, कॉम्प्लिकेशन एंड ग्राफ्ट रिजेक्शन के बारे में। तो हमने डोनर टिश्यू ले ली है, ठीक है, डोनर टिश्यू हमने ले ली। फिर हमें रेसिपिएंट के अंदर उस डोनर टिश्यू को फिट करना पड़ेगा ना। तो सर्जिकली हम कैसे करेंगे ये, तो आप सिर्फ सोचिए। तो कि हमें डोनर टिश्यू जो है, वो डोनर जो ग्लोब है पूरा का पूरा, वो है हमारे पास, ठीक है। ये आईबॉल है, आगे का साइड यहाँ पे कॉर्निया है, एंड ये जो रेसिपिएंट की आई है उसके अंदर हमें यहाँ पे है कॉर्निया, एंड यहाँ ये डिसीज वाली कॉर्निया है, ये है रेसिपिएंट एंड ये है डोनर, ठीक है। एंड ये जो रेसिपिएंट की कॉर्निया है वो होगी डिसीज वाली कॉर्निया, ठीक है। इसलिए इस बेचारे को सही से दिख नहीं रहा होगा। तो ये जो डोनर है उसके पास है हेल्दी कॉर्निया। तो इसमें से जो हेल्दी कॉर्निया है वो हमें निकाल के इसके अंदर फिट करनी है। तो कॉमन सेंस से हम सोचे तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो कि इसके अंदर से जो कॉर्निया है वो निकालनी है, ठीक है। फिर इसके अंदर से भी कॉर्निया निकालनी है, क्योंकि ये डिसीज वाली कॉर्निया है, इसको तो निकालना पड़ेगा ना। तो इसके अंदर से कॉर्निया डिसीज वाली हम निकाल देंगे, इसके अंदर से हेल्दी कॉर्निया निकाल देंगे। फिर ये जो हेल्दी कॉर्निया है उसको ये जो डिसीज वाली कॉर्निया थी वो हमने निकाल दी होगी, तो यहाँ पे स्पेस खाली होगी कॉर्निया की। तो ये जो हेल्दी कॉर्निया है इसको इसके अंदर फिट कर देंगे, ठीक है। ये हो गई कॉमन सेंस की बात। तो अब हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे। तो कि सबसे पहले हमने क्या बात की, तो कि ये जो डोनर टिश्यू है इसके अंदर से हम कॉर्निया को जो है वो निकालेंगे। तो बुक की भाषा में अगर हम बात करें तो हमें क्या करना है, तो कि हमें जो डोनर कॉर्नियल बटन को एक्ससिजन करना है। मतलब जो डोनर कॉर्नियल टिश्यू होगी ना उसको हम इस तरह से राउंड तरह से निकालेंगे, तो उसको बटन बोल दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो कि एक्ससिजन ऑफ डोनर कॉर्नियल बटन, एक्ससिजन ऑफ डोनर कॉर्नियल बटन। क्या मतलब है इसका, तो कि ये जो डोनर है उसके अंदर से हमें ये राउंड कॉर्निया जो है उसको निकालना है। तो हम जो कॉर्निया इसके अंदर से निकालेंगे ना, वो हम जो कॉर्निया की जो रेसिपिएंट के अंदर जितनी साइज़ की कॉर्निया फिट करनी होगी ना, उससे 0.25 mm लार्जर कॉर्निया निकालेंगे इसके अंदर से। यहाँ पे जितनी कॉर्निया फिट करनी होगी ना, जितने साइज़ की, उससे 0.25 mm ज़्यादा बड़ी कॉर्निया इस डोनर में से निकालेंगे, ठीक है। फिर ये जो डोनर वाली टिश्यू है उसको निकाल के हम क्या करेंगे, तो कि इसको निकाल के हम टेफ्लॉन ब्लॉक के अंदर रख देंगे, ठीक है। डोनर टिश्यू जो हमने निकाली है 0.25 mm ज़्यादा साइज़ की, वो डोनर टिश्यू को निकाल के हम टेफ्लॉन ब्लॉक के अंदर रख देंगे। फिर ये जो डोनर कॉर्नियल टिश्यू है उसको हमने निकाल ली, एंड उसको हमने टेफ्लॉन ब्लॉक के अंदर रख लिया। फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो जो ये रेसिपिएंट है ना उसके अंदर से जो डिसीज वाली कॉर्निया होगी उसको भी निकालना पड़ेगा। तो सेकेंड है कि एक्ससिजन ऑफ रेसिपिएंट कॉर्नियल बटन, ऑफ रेसिपिएंट कॉर्नियल बटन। मतलब कि ये जो रेसिपिएंट है उसके अंदर से भी कॉर्निया निकालनी पड़ेगी, तभी तो हम हेल्दी कॉर्निया वहाँ पे लगा सकेंगे ना। तो उसके अंदर हमें क्या करना है कि पार्शियल थिकनेस हमें कॉर्निया को निकालना है। फिर ये जो कॉर्निया को हम निकालेंगे ना, उसको हम क्या करेंगे, तो कि वो तो डिसीज वाली कॉर्निया है इसलिए उसको तो प्रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डिसीज वाली कॉर्निया है उसको हम निकालेंगे, साइड से निकालेंगे। फिर हम एंटीरियर चैम्बर के अंदर एंटर होंगे।
फिर कॉर्नियोस्क्लेरा सीजर एंड ऑल जो इंस्ट्रूमेंट हो गए उसकी मदद से इसको निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, तो ये जो हेल्दी ग्राफ्ट हमने निकाला है इसको, वो जो कॉर्निया है उसको हम ये जो डिसीज वाली कॉर्निया निकाल दी है वहाँ पे लगा देंगे एंड सूचर कर देंगे। तो थर्ड पॉइंट है कि सूचरिंग ऑफ कॉर्नियल ग्राफ्ट इनटू होस्ट बेड। suturing of corneal graft into host bed। ठीक है, तो ये तो समझ में आता ही है कि जो इसमें से हमने ग्राफ्ट निकाला है हेल्दी टिश्यू का उसको इसके अंदर हम लगा देंगे एंड सूचर कर देंगे। फिर सूचर जो हम करेंगे ना वो भी हम 2 टाइप से कर सकते हैं। हम कंटिन्यूअस सूचर भी कर सकते हैं। सूचर जो हम करेंगे इसके अंदर वो 2 टाइप से कर सकते हैं। हम कंटिन्यूअस सूचर कर सकते हैं, कंटिन्यूअस, एंड दूसरा है कि इंटरप्टेड सूचर। फिर क्या करना है कि ये जो हमने सूचरिंग की बात की ना, तो वो जो सूचर है वो हम 2 टाइप से कर सकते हैं। हम कंटिन्यूअस सूचर भी कर सकते हैं एंड हम इंटरप्टेड सूचर भी ले सकते हैं। तो कंटिन्यूअस सूचर में क्या होगा, तो कि ये जो ग्लोब होगा ना उसके अंदर हम इस टाइप से कंटिन्यूअस सूचर होंगे, एंड इंटरप्टेड सूचर में क्या होगा कि इस तरह से जो यहाँ पे हम ऊपर से कॉर्नियल टिश्यू को रखेंगे तो इतना सूचर देंगे, इतना 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 इतना, इस टाइप का होगा। तो हम अभी हमारी बुक के अंदर जो फोटोज़ दी है ना उसमें से देखते हैं। तो जो ये है ना ये कंटिन्यूअसली ऐसा किया हुआ है, तो ये है कंटिन्यूअस सूचर एंड ये जो है वो है इंटरप्टेड सूचर। ठीक है, देखिए यहाँ पे सूचर लिया पूरा, फिर वो सूचर को यहाँ पे ख़त्म कर दिया होगा, फिर इस तरह से इसे। ठीक है, तो ये हो गया इंटरप्टेड सूचर, ये एंड ये हो गया कंटिन्यूअस सूचर। तो सूचर की बात हो गई। तो ये हमने देख लिया है कि सर्जिकल टेक्निक कौन सी है। इसके अंदर हमें क्या करना है कि डोनर टिश्यू में से हेल्दी कॉर्निया को निकालना है, फिर डिसीज वाली कॉर्निया को निकालना है रेसिपिएंट के अंदर, फिर ये जो हेल्दी कॉर्निया है उसको डिसीज वाली जो कॉर्निया थी रेसिपिएंट था उसके अंदर लगा देना है, सूचर कर देना है। सूचर 2 टाइप्स के हो सकते हैं, कंटिन्यूअस एंड इंटरप्टेड। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है। तो कॉम्प्लिकेशंस 2 टाइप की हो सकती है, अर्ली कॉम्प्लिकेशंस एंड लेट कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, अर्ली कॉम्प्लिकेशन एंड लेट कॉम्प्लिकेशन। तो अर्ली कॉम्प्लिकेशन में मतलब कि सर्जरी के थोड़े ही टाइम में देखने को मिलेगा। तो अर्ली कॉम्प्लिकेशंस के अंदर क्या क्या हो सकता है, तो कि अगर हमने सूचर लेने में कोई गलती कर दी, फिर हमने जो जितनी एंटीरियर चेम्बर की डेप्थ होनी चाहिए थी उसको नहीं रहने दी, ये सब कुछ हो सकता है। तो अर्ली कॉम्प्लिकेशंस के अंदर क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो सबसे पहले हो सकता है फ्लैट एंटीरियर चेम्बर। ठीक है, उसके बाद आइरिस प्रोलेप्स भी हो सकता है। फिर उसके बाद है ना, ये सर्जरी है तो किसी भी सर्जरी में इन्फेक्शन लगना तो कॉमन बात है, मतलब कि कॉमन बात नहीं है। हम एंटीबायोटिक्स एंड ये सब कुछ देते हैं इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, इसलिए कॉमनली इन्फेक्शन नहीं होते हैं। बट अगर वो सब नहीं दिए तो इन्फेक्शन तो लग सकते हैं ना, तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। सेकेंडली ग्लाइकोमा भी हो सकता है। फिर एपिथेलियल डिफेक्ट भी हो सकती है, ग्राफ्ट फेलियर भी हो सकता है, प्राइमरी ग्राफ्ट फेलियर। ठीक है, ये सब हो गई अर्ली कॉम्प्लिकेशंस। फिर लेट कॉम्प्लिकेशंस के अंदर क्या क्या हो सकता है, तो कि ग्राफ्ट रिजेक्शन हो सकता है, एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है, एंड जो डिसीज़ था, जिस डिसीज़ की वजह से जो वो रेसिपिएंट की कॉर्निया ख़राब हो गई थी एंड उसको हमने निकाल लिया था, वो जो डिसीज़ है वो फिर से इसमें भी हो सकता है, नई कॉर्निया में। ठीक है, तो ये हो गई अर्ली एंड लेट कॉम्प्लिकेशंस।
इसके बाद अब हम देखते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन के बारे में। तो क्या है कि हमने किसी और इंसान की जो कॉर्निया है उसको दूसरे इंसान के अंदर लगाया है। तो जनरली हमने ट्रांसप्लांट किया है, तो किसी भी एक ऑर्गन को दूसरे इंसान के ऑर्गन में लगाएंगे तो उस दूसरे इंसान के लिए वो फॉरेन बॉडी ही होगा ना, तो ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस तो हो सकते हैं। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या है, तो कि इट इज़ द इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द होस्ट टू द डोनर कॉर्नियल टिश्यू। ये था डोनर, ये डोनर में से जो हमने कॉर्नियल टिश्यू थी वो हमने इस इंसान के अंदर, इसकी आई के अंदर लगाई थी। ठीक है, इसकी ये जो पर्सन था, इसकी आई की जो टिश्यू थी वो हमने इस रेसिपिएंट के अंदर लगाई थी। तो ये जो रेसिपिएंट की जो इम्यून सिस्टम होगी उसके लिए इसकी जो डोनर जो टिश्यू थी वो फॉरेन बॉडी की तरह एक्ट करेगी एंड इसका रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ होस्ट टू द डोनर कॉर्नियल टिश्यू, ये हो गया ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो ये जो ग्राफ्ट रिजेक्शन है ना वो अर्ली भी हो सकता है एंड लेट भी हो सकता है। तो ये जो ऑपरेशन हम करेंगे ना उसके 2 वीक्स के अंदर भी हो सकता है। तो ये हो गया अर्ली, एंड लगाने के बाद कुछ ईयर के बाद भी हो सकता है। तो ये हो गया लेट। ठीक है, ग्राफ्ट रिजेक्शन अर्ली भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है। एंड ये जो ग्राफ्ट रिजेक्शन में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलेगी वो जनरली डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स होगा। फिर ये जो ग्राफ्ट रिजेक्शन हुआ हमने बात की, तो इसके रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, ग्राफ्ट रिजेक्शन के रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। तो रिस्क फैक्टर के अंदर है यंग एज ऑफ रेसिपिएंट। ठीक है, जो रेसिपिएंट है हमारा, अगर उसकी एज है वो बहुत कम है तो यंगर एज ऑफ रेसिपिएंट। उसके बाद है प्रीवियस ग्राफ्ट फेलियर। इससे पहले भी अगर उसके अंदर ये ग्राफ्ट फेलियर हो गया है तो प्रीवियस ग्राफ्ट फेलियर। उसके बाद है कोरियल वास्कुलराइजेशन, अगर कैसा है वो, फिर ग्राफ्ट की साइज अगर लार्ज होगी तो वो, एंड ये सब जो है वो रिस्क फैक्टर है ग्राफ्ट रिजेक्शन के। ठीक है, फिर अगर ये मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूशन, ये जो जिस रेसिपिएंट के अंदर हमने ट्रांसप्लांट किया है, जो टिश्यू है डोनर टिश्यू, उसको जिस रेसिपिएंट के अंदर लगाई है वो रेसिपिएंट अगर मैसिव ब्लड रिसीव करता है किसी भी ब्लड लॉस की वजह से, अगर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है उसके अंदर, तो ये हो गई रिस्क फैक्टर की बात। अब हम देखते हैं कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस क्या होगी ग्राफ्ट रिजेक्शन अगर हो रहा होगा, तो ग्राफ्ट रिजेक्शन के क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस क्या होगी, क्लिनिकली उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो कि सबसे पहले अगर एपिथेलियल रिजेक्शन होगा, ठीक है, एपिथेलियल रिजेक्शन होगा अगर, तो क्या होगा, तो कि जो एपिथेलियल सरफेस होगी ना वो रेज हो गई होगी, एलिवेटेड हो गई होगी। फिर अगर सब एपिथेलियल होगा तो सब एपिथेलियल इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा, केस डॉट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर स्ट्रोमा जो है कॉर्निया का स्ट्रोमा वाला लेयर, उसका अगर रिजेक्शन हो रहा है तो सडन ऑनसेट ऑफ फुल थिकनेस स्ट्रोमल हेज इन प्रीवियसली क्लियर ग्राफ्ट, मतलब कि क्या जो ग्राफ्ट होगा, जो कॉर्निया की टिश्यू होगी वो तो क्लियर ही होगी ना, ट्रांसपेरेंट ही होती है, बट अगर कोई स्ट्रोमा का रिजेक्शन हो रहा है तो हेजीनेस देखने को मिलेगी कॉर्निया के अंदर। ठीक है, स्ट्रोमा का रिजेक्शन हो रहा है तो। उसके बाद क्या है कि अगर एंडोथेलियल रिजेक्शन है कॉर्निया का जो सबसे अंदर वाला लेयर है एंडोथेलियम, अगर एंडोथेलियल रिजेक्शन है तो फिर क्या होगा, तो कि जो प्रीवियसली हेल्दी एंडोथेलियम होगा वो डैमेज हो जाएगा। तो उसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो कि प्रेसिपिटेट्स देखने को मिलेंगे, केराटिक प्रेसिपिटेट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गई क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस की बात। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो केराटोप्लास्टी है उसके अंदर हमने जो अर्ली एंड लेट कॉम्प्लिकेशंस है उसकी बात की है, फिर हमने किस तरह से सर्जिकल प्रोसेस करते हैं उसकी बात की थियोरेटिकली, एंड ग्राफ्ट रिजेक्शन के बारे में देखा है।
तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया है केराटोप्लास्टी के बारे में। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो केराटोप्लास्टी का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, जो ओवरव्यू था, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।